जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं श्रीनित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखिना छोटन किया। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदेन कुंज की कुंज विहारी विहारणी जो की जय जय श्री राधे श्याम। माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की अलवेली सरकार की कृपामयी सरकार की करुणामयी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। एक लीला सुना रहे थे। भगवान जब दो लीला होती है, एक नित्य लीला होती है, एक नैमित्तिक लीला होती है। नित्य लीला जो अनवरत चलती रहती है, सदा सर्वकाल में होती है, अविच्छिन्न होती है, अप्रतिहताम सदा सर्वकाल में अबाध जो चलती रहे। भगवान के नित्य धाम में, गोलोक में, श्री वैकुंठ में, श्री साकेत धाम में, वो भगवान की जो लीला है वो नित्य कही जाएगी। और नैमित्तिक लीला जो होती है, कंस के समय में आ गए, लेकिन तब भी भगवान नैमित्तिक लीला भी निमित्त के लिए आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सरकार, वो जो लीला होती है जो निमित्त के लिए हुई, वो भी इतनी दिव्य होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। ठाकुर जी क्या देवताओं के शरीर में कफ है, थूक है, पसीना है, ये नहीं होता देव स्वरूप में।
और हम कहें देवता तो भगवान के सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट है, भगवान के अंशांशों के भी अंशांशों के भी अंशांश, कोटि कोटि अंशों से तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो देवताओं की तो कई प्रजाति थे, ग्राम देवता, फिर आप देखिएंगे वास्तु देवता और आजानस देव, देवराज इंद्र तक, फिर भगवान ब्रह्मा जी भी। पर ब्रह्मा जी भगवत विभूति हैं, भगवान का ही नित्य प्रकाश है, इसलिए त्रिदेवों में गिने जाते हैं। पर जीवत्व की सृष्टि करते हैं ना, सबसे भगवान का वो प्रकाश जीव भाव लेके प्रकट होता है, पर अखंड भगवत सत्ता से एक में एक रहते जीव नहीं है, वो जीव कोटि के भी नहीं है ब्रह्मा जी। फिर भी जगत को धारण करके जगत पिता बने ना, तो जीवों के पिता बने ना, तो जगत पिता बने ना, तो इसलिए महादेव तो समस्त भावों से निर्लेप। पर शिव विरंचे विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश से नाना। तो वो जो उनके जिनके अंशों से कितने कितने शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी प्रकट होते हैं अनंत अनंत ब्रह्मांडों में, तो आप कहेंगे वो मतलब ये शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी छोटे हैं? नहीं नहीं, यहाँ जो भगवान का विज्ञान वो समझना, जो अंश में भी जो भगवान है वो पूरे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 5 में से 5 निकाल लो तो क्या बनता है मैथ्स में? 0। लेकिन अध्यात्म में 5 में से 5 निकला तो क्या बचा? 5। पूर्ण में से पूर्ण निकाल के पूर्ण ही बचे, वही तो अध्यात्म है। भगवान, भगवत सत्ता ऐसी है। जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हनुमान जी के हृदय वाले भगवान असली भगवान है, और जो तुम्हारे हृदय में बैठे वो भगवान थोड़े से छोटे हैं, और गधे के हृदय में और छोटे वाले भगवान हैं। नहीं समझ रहे? भगवत तत्व को समझिए। जो एक अंश में भगवत तत्व है वो पूरा का पूरा महा अणोरणियान महतु महियान, अणु से अणु, महान से महान भगवान है। ठीक है, तो निमित्त में भगवान जब लीला करते हैं तो संसारी बालकों जैसी भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, पर भी काल उनके वश में रहता है। जब रास लीला करते हैं ना, रास की रात्रि आती है, शरद पूर्णिमा की वो रात थी, तो उस रात्रि में भगवान पूरी इस धराधाम पे कितने वर्ष रहे? 120 वर्ष। लगभग 89-90 की उम्र में उन्होंने गीता जी सुनाई। उस समय वो इतने हैंडसम थे कि सारे रिश्ते उन्हीं के लिए आते थे, उनके पड़पोतों की शादी हो रही थी, पर कोई भी राजकन्या देखती नहीं इनसे ही ब्याह करना है। ऐसे नहीं है। कभी आपने कोई चित्र देखा हो जहां श्री कृष्ण सफेद दाढ़ी लेके और हाथ में छड़ी लेके खांसते हुए दिखे? वो नव यौवनम च सदा उनमें यौवन नित्य कैशोर्य। तो ब्रह्मा जी ऐसे तो आयु 120 वर्ष रही, लेकिन जिस दिन उन्होंने रास किया तो ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि के बराबर एक रात की, और ब्रह्मा जी की एक रात होती है 4000 युगों की। 10 रात कितने की हो गई? 40,000 युगों की। और एक महीने की कितनी हो गई? 30 दिन की। बताओ, 1,20,000 युग। और 6 महीने में कितने? 12×6=72, 7,20,000 युगों की रात थी। समझ रहे हैं? कितने उसमें कितने वर्ष रहे होंगे। काल कुछ नहीं, मतलब पैरेलल डायमेंशन में इतना समय बढ़ा दिया। योग माया कुछ भी कर सकती है। तभी तो असंभवम संभवम करोति। भगवान तो ये असंभव को संभव कर देते हैं। मां जशोदा घर में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने प्यारे नित्य सुंदर सुकुमार प्रभु, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देव अपने अपने लोकों से आते हैं, बड़े बड़े ऋषि पर सिद्ध महात्मा युगों युगों की समाधि छोड़ के भगवान के दर्शन करने आते हैं।
नंदालय के आंगन में हंस, पंछी, जो कोयल हैं और पपीहा हैं, सब अलग अलग मोर हैं, भांति भांति के सुंदर रंग बिरंगे पंछी कलरव करते हैं, कुंजन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो सारे भगवान अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, कपिल, कणाद, पुलस्त, पुलह, ये सब ऋषि अलग अलग स्वरूप धारण करके आते उनके दर्शन करने के लिए। ब्रह्म ने, पर ब्रह्म ने, है ना, नित्य परम सत्य परम वो किशोराकृति पर ब्रह्म प्रकट हुए हैं, भगवान प्रगटे हैं बाल रूप में। मैया यशोदा के लिए कि ठाकुर जी जब देवताओं में मलमूत्र नहीं होता, ब्रज में दिव्य सृष्टि हुई। अब बालकों के लिए कहे जाते कि पोतड़े लगाते तो सुसु क्यों विद करना चाहिए ना। यशोमती मैया आंसू बहाने लगी, मेरे लाला ने सुसु क्यों? किसी ने कहा तुम्हारा लाला तो सुसु ही नहीं करता। तब लाला ने पहली बार सुसु किया, प्रसन्न करने के लिए माँ को। भागवत जी में एक लीला भी तो आती है ना, सारे बच्चे मिलके वो छोटे छोटे से नन्हे से शराब, जिस सखी ने ज्यादा शिकायत लगाई, सब बच्चे उसे घर की रंगोलियों में जाके सुसु कराते थे। तो जिन प्रभु में ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो ये नैमित्तिक लीला में करते हैं। भगवान को कोई भूख ही नहीं लगती, वो तो नित्य तृप्त है। बड़े बड़े योगी बरसों बरसों से, जिनकी कृपा से लोग अभी गए ना, वो जिन माताजी महाराज पिछले साल शरीर छोड़ा उन्होंने, 20-30 साल की उम्र में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। हीरा रतन माणिक जी पे पूरा परीक्षण किया है नासा ने कि हम ये टेक्निक सिखा दें अंतरिक्ष यात्रियों को कि बिना कुछ खाए पिए रह ले। 3-4 महीने चैम्बर में रखा, उनके शरीर को चेक करते रहे कि सारे मशीन के डिवाइस ला के कि कुछ खाते पीते नहीं, शरीर में ऊर्जा कहां से बन रही है। आप जानते हैं खिचड़ी मुद्रा वगैरह जिन्हें लगानी आ जाती है वो ऐसे ही रह लेते हैं। तो भगवान को खाने पीने, लेकिन यहां भूख लगती है ब्रज में, प्रेम की लीलाओं में भगवान परवश होते हैं, तो खाते हैं, प्रेम में भर के पाते हैं और भूख भी लगती है। जब भक्त उन्हें जिमाएगा तो उन्हें भूख लगेगी, उन्हें प्रेम की भूख है। ये बात समझनी चाहिए, इसलिए भगवत लीला को ऐसे समझना चाहिए। तो जो जिन ने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया, चाहे तो ये कंस को अपना प्रेमी बना के ठीक कर सकते थे, लेकिन संसार भर के असुरों को और किस तरीके से धर्म सत्ता की स्थापना भी करनी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पार्थ से करवाए, चलो युद्ध करो, वरना भगवान तो इनमें नित्य आकर्षणीय शक्ति है। सही बात है। हाँ, भगवान ने जीव को छूट दी है, यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान प्रेरणा देते हैं, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करवाते। मनुष्य का सर्वांगीण विकास तब होता है जब वो स्वयं आध्यात्मिक बन के एक एक सोपान पे बढ़ता है। भगवान तो एक क्षण में मुक्त कर देते हैं, कितने असुरों को किया है। जब इन लगा कि ये तो मानेगा नहीं, तब भगवान फिर मुक्ति करते हैं, आजा तू हो जा मुक्त है। समझ रहे ना? तो इसीलिए आप समझिए, बहुत गहरी बात है। हम तो एक बता रहे थे, अब ठाकुर जी से मिलने के लिए, मिलने नहीं, एक बार किसी चोर ने सुना ऋषियों की सभा में कि ब्रज में भगवान प्रगटे हैं। तो ऐसा सुना, पूरी कहानी तो सुनी नहीं, इतना सुना कि ब्रज में नंदराई जी के 84 कोस के राज्य में दिव्य धाम उतरा है, तो वहां के मार्ग भी मणियों के हैं, वृक्ष ऐसे दिव्य हैं, ऐसे चिन्मय वृक्ष है, जैसे लगता है मणियों से लताएं बनी है, मणियों से पत्ते बने हैं, और कोटि कोटि पुष्पों से भी, यहाँ के पुष्पों से, यहाँ के फूलों से कोटि कोटि गुना कोमल सुकोमल, पर ऐसा दिव्य प्रकाश निर्झरित होता है, ऐसी शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। और ऐसा ऐसा उसने वहां की प्रशंसा सुनी। फिर उसने सुना जब गर्ग ऋषि अपने शिष्य को कह रहे थे, सुनो नंदालय का वैभव ऐसा है, वैकुंठ के लोग भी क्या देखें, नंदालय में ऐसी सी दिव्य मणियां हैं, रात में चंद्रकांत मणियां चमकने लगती है, झलमलाता हुआ नंद महल,
वहां के एक एक आभूषण ऐसे हैं, एक एक रत्न ऐसे हैं जो इस कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कहीं नहीं है। अब ये एक चोरी करने आए एक चोर के कान में ये बातें पड़ी और तभी से उसने क्या किया कि भाई मैं मथुरा से जाऊंगा, और वो चल पड़ा ब्रज की तरफ। अब उसने चिंतन कितना गहरा किया, उसके मन में ब्रज धाम का चिंतन था। और धाम नाम रूप लीला धाम चारों एक ही होते हैं। क्या हुआ, एक चोर की कहानी। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। बड़ी चर्चा जिस ब्रज में चलती है, भगवान नित्य किशोर ब्रज के राजकुमार, उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता सखी बन के, भगवान शिव गोपी बन के आते हैं। लेकिन कोई अनाधिकारी आ जाए तो उसके मन में अनिष्ट की कोई बात नहीं, वो कुछ धन पाना चाहता है, कुछ बुरा करने नहीं आ रहा ब्रजवासियों का असुरों की तरह। अब भगवान इसके साथ क्या करेंगे। मथुरा से आया था ये चोर नंदगांव में, चोर नंदगांव में, चोर नंदगांव में। दिन तो गुजारा वाने तरुओं की छांव में, तरुओं की छांव में, तरुओं की छांव में। रात में कमर कस चला बड़े चाव में, चला बड़े चाव में, चला बड़े चाव। आज उसके ही ये बड़ी हिलो इस चोरी नवेली में। आज उसके ही ये बड़ी हिलो इस चोरी नवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। यहां तक अर्थ समझ आ रहा है सारा। दिन में वो पेड़ों की छांव में समय निकाला उसने, रात में बड़े चाव से जा रहा है, ऐसे हिलो उठ रही, आज मैं क्या क्या नहीं लूट लूंगा, बड़े से बड़ा धन कमा के अब मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। दाएं बाएं देख चलता था बड़े चाव में, चले बड़े चाव में, चले बड़े नहीं, दाएं बाएं देख चलता था बिना चूक के, चले बिना चूक के, चले बिना चूक के। मणियों से मार्ग पे बड़ा फूंक फूंक के, बड़ा फूंक फूंक के, बड़ा फूंक फूंक के। कान खड़े कुत्ते उसे डर पाते भूख के, डर पाते भूख के, डर पाते। ठंड में भी पसीने से सरब हो चला डरी डरी शैली में। ठंड में भी पसीने से सरब हो चला डरी डरी शैली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली में। इत्तेफाक देखो आज बाबा भैरवनाथ जी की कालाष्टमी भी है। देखो कह रहे हैं कुत्ते भौंकने लगे तो बेचारा क्या कहने लगा, हाथ जोड़ बोला भैरो बाबा नहीं रूठना, बाबा नहीं रूठना, बाबा नहीं रूठना। आज तो महल राजा का यहाँ के लूटना, का यहाँ के लूटना, का यहाँ के लूटना। बीच में आया जो उसे धर के है कूटना, धर के है कूटना, धर के है कूटना। गोला भांग का चढ़ाऊं हाथ जोड़ संग रहना हवेली में। गोला भांग का चढ़ाऊं हाथ जोड़ में। वहां क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली। भैरव बाबा रूठना मत, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, बेचारा चोर परेशान हो गया। हाँ भांग का गोला चढ़ाऊंगा। और तभी क्या हुआ,
लघु शंका कोने में करने लगा चोरा है, हाँ जी करे चोरा है, हाँ जी करे चोरा है। बेचारे को टेंशन में उसने सोचा पहले लघु शंका पहले ही कर लूं। लघु शंका सनातन धर्म के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से बैठ के करनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है? इसलिए हमारे शास्त्र में कहा कि खड़े होकर लघु शंका करते तो वो ठीक नहीं है, उसको अनुचित माना गया। तब क्या, लघु शंका कोने में करने लगा चोरा है, हाँ जी करे चोरा है, हाँ जी करे चोरा है। तभी दूजे मूत्रधार का आया झकोरा है, का आया झकोरा है, का आया झकोरा है। संग संग लघु शंका करे एक छोरा है, करे एक छोरा है, करे एक छोरा है। बोला सुसु लगी मोहे बड़ी जोर, आया रीत नवेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। चोर ने देखा बड़ा अजीब छोर आ गया, बेवकूफ कहीं का। चोर को गुस्सा तो बहुत आया, उसके कोई साथ साथ में लघु शंका तो करनी भी नहीं चाहिए। तो उसने कहा, चोर बोला दूर हट पड़ रही छींटी है, पड़ रही छींटी है। थोड़ा दूर जाकर बजा बजा के सीटी है, बजा बजा के सीटी। मूत्र त्याग बोला हाय रात कैसी मीठी है, कैसी मीठी। मुख ढक रखा कमली को ओढ़, चले चाल नवेली में। मुख ढक रखा कमली को ओढ़, चले चाल नवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। रुद्रांचल पर्वत पे, रुद्रगिरी नंदीश्वर पर्वत पे बाबा नंदजू का महल है, ब्रह्मांचल पे राधा रानी का महल है। तो दिव्य महान पर्वत, उससे कई जल धाराएं बहती है। तो एक बड़ा कल कल करते हुए एक जल धार बह रही थी रुद्रगिरी से। तो रुद्रगिरी पे उस महल पे जाके उसे लूटना है। नंदगांव रुद्रगिरी पे स्थित है, ऐसे चौड़ाई पे है। रुद्रगिरी गिरे जल धार करे हुला है, धार करे हुला है, धार करे हुला है। हाथों पैरे धो दोनों करने लगे कुला है, हाँ जी करे कुला है, हाँ जी करे कुला है। गर गर गरारे कर तब भर चुला है, करे भर चुला है, करे भर चुला। खड़ा चौकी तो सब बेचारा वो छोर, मानो उलझा पहेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। संभल के बोला चोर, भाई कौन आप हैं, भाई कौन आप हैं, भाई कौन आप हैं। बोला हंस के गुरु, सभी के हम बाप हैं, सभी के हम बाप हैं, सभी के हम बाप। पत्ता पत्ता यहाँ का करे हमारा जाप है, हमारा जाप है, करे हमारा जाप। सिक्का चलता समूचे ब्रज खोर, सब मेरे चेले चेली में। सिक्का चलता समूचे ब्रज खोर, सब मेरे चेले चेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। देखो अब अपना परिचय पूछा, भाई आप कौन हैं। चोर का गला इसलिए सूख रहा है कि ये जासूस है कि कौन है, तो कौन है पता तो लगे। कहा हम सबके बाप लगते हैं, और सच में सबके बाप हैं। कहा कर रहा तुमसे जो बात वो एक डाकू है, बात वो एक डाकू है, बात वो एक डाकू है। कांपे यहाँ मोते सब, नाम मेरा बाकू है, नाम मेरा बाकू है, मेरा नाम बाकू है और मैं डाकू हूँ बहुत बड़ा। फिर क्या कहा, चोर बोला तुम पे छोटा सा भिन्न चाकू है, छोटा सा भिन्न चाकू है। डकैत तो बड़े हथियार लेके आते हैं भाई साहब, तुम पे तो छोटा सा चाकू भी नहीं है। डाकू बोला मेरा चाकू बड़ा जोर, रख रखा मैंने थैली। वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो बाबा नंद की हवेली। अब क्या, अब डाकू ने जो बोला इतना बढ़ के बोला, क्या कहा, उसी चाकू बल मैंने भोले बाबा लूटे हैं, भोले बाबा लूटे हैं, भोले बाबा लूटे हैं। उसी बल देव बंधे मेरे पग खूंटे हैं, मेरे पग। उसी चाकू के बल से देवता सारे मेरे पैर के खूंटों में बंधे हुए हैं, और भोले बाबा को मैंने लूट लिया। अच्छा, मेरे हथियार सारे ही बड़े अनूठे हैं जी, बड़े अनूठे हैं जी, बड़े अनूठे।
मैं बढ़ के कहूँ क्या तुझे, और सारा जग है हथेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो बाबा नंद की हवेली में। बेचारा वो चोर उसे देखे आंखें फाड़ के, देखे आंखें फाड़ के, देखे आंखें फाड़ के। जो ही बात सुनिए वो हंसा दांत काढ़ के, हंसा दांत काढ़ के, हंसा दांत काढ़ के। डाकू बोला हंसेगा तो रख दूंगा गाड़ के, रख दूंगा गाड़ के। बेटा बना दूंगा तुझे अभी मोर, बोला रिस भरी शैली में। वह क्या क्या घट गया सखी हो बाबा। चोर को धमकाया डकैत ने तो चोर इतना डर गया बेचारा, चुप है। डाकू मानो कुछ कुछ भूल बैठा आपा था, भूल बैठा आपा था, भूल बैठा आपा। चोर भी ये बात सारी हाथों हाथ भापा था, हाथों हाथ भापा था, हाथों हाथ भापा था। पकड़े जाने के भय मन मन कांपा था, मन मन कांपा था, मन मन कांपा। तभी डाकू हंस पड़ा बड़ी जोर, चोर उलझा पहेली में। अब डाकू हंसने लगा, चोर सोचने लगा अगर मेरा झगड़ा हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, और जो सोच के आया हूं यहाँ पे चोरी करने आया हूं तो कैसे होगा, चोरी कैसे अंजाम दे पाऊंगा अगर लड़ाई पहले ही हो गई तो है? तभी डाकू हंस पड़ा और चोर पहेली में उलझ गया। क्या? डाकू बोला, अब हंसा क्यों? डाकू बोला घर वालियों का सुनता न मैं, हाँ जी सुनता न मैं, हाँ जी सुनता। मेरी बहुत सारी घर वालियां हैं, रोज ताने सुनता हूं हैं। और सुन सुन ढीठ हो कभी न बुरा माना मैं, कभी न बुरा माना मैं, कभी न बुरा माना। बेटा तू है चोर तुझे देख पहचाना मैं, देख पहचाना मैं, देख पहचाना। काली माँ की कृपा मुँह पे बड़ी जोर, तेरी पढ़ा सब हथेली में। काली माँ की बड़ी कृपा है, मैं सब कुछ हाथ में देख के पढ़ लेता हूँ। वहाँ क्या क्या घट गया सखियों। अब बागेश्वर वाले बाबा की तरह बताने लगा, महाराज जी की तरह। क्या क्या कहने लगे? बाबा अश्वसेन तेरो लोग कहें अज्जू हैं, लोग कहें अज्जू हैं, लोग कहें। तेरे दादा का नाम अश्वसेन है और उस सब अज्जू कहते कि नहीं कहते? हाँ अज्जू कहते बराबर। तो बाबा अश्वसेन तेरो लोग कहे अज्जू हैं, लोग कहे अज्जू हैं, लोग कहे अज्जू हैं। बाप गज सेन को पुकारे सब गज्जू हैं, पुकारे सब गज्जू हैं, पुकारे सब गज्जू हैं। छत्रसेन तू है बेटा लोग कहें छज्जू हैं, लोग कहें छज्जू हैं। तभी चरणों में पड़ गया चोर, बिना कर दीन शैली में। तभी चरणों में पड़ गया चोर, बिना कर दीन शैली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखियों बाबा नंद की हवेली। आपको इसे कैसे पता लगा? तो शेखी बघारते हुए डकैत ने कहा, सुनो काली माँ के भजन से सारी सिद्धियां पाली मैंने। क्या? आजकल कुछ दिनों से चोरी डाका छोड़ रखा है, भजन भाव में लगा हूं। तो क्या कहने लगा? डाकू बोला पाई सिद्धि काली माँ के भज्जे पे, काली माँ के भज्जे पे, काली माँ के भज्जे पे। अभी कुछ दिन से हूँ चोरी डाका तज्जे पे, चोरी डाका तज्जे पे, चोरी डाका तज्जे पे। छज्जू बेटा चढ़ जा नंदालय के छज्जे पे, नंदालय के छज्जे। जा बेटा चुराने आया ना नंदालय के छज्जे पे चढ़ जा, कृपा होगी। छज्जू बेटा चढ़ जा नंदालय के छज्जे पे, नंदालय के छज्जे पे, नंदालय। और वहां कहाँ जाना? और रतन तो बहुत ज्यादा वहां, लेकिन सबसे ज्यादा रतन जिसके पास है उसके पास चले जाना। ऊपर दिव्यम नंदालय में, दिव्य महल का सबसे ऊपर गोल विशाल कक्ष है जिसको स्फुरदिंदर नाम का कक्ष कहते हैं, उसे मणि कोठा कहते हैं। मणियों से झलमलाता वो दिव्य प्रकाशित कक्ष है। वहां मणि कोठे सोया एक किशोर, ऊंची छत पे हवेली में। मणि कोठे में वहां एक किशोर सोया है, एक किशोर, वहां का राजकुमार। वहां जाना ऊंची छत पे हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी हो बाबा नंद की हवेली है। अरे वो वहां का राजकुमार तो है पर बहुत डरपोक है, कांपने लगेगा, धूजने लगेगा तुझे देख के।
छीन लेना सब आभूषण उससे, ज्यादा जूझना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, डरपोक वो लगेगा देख तुझे धूजने, देख तुझे धूजने, छीन लेना आभूषण, पड़ेगा न जूझने, पड़ेगा न जूझने, पड़ेगा न। मैं भी जाता अपनी डकैतन को पूजने, डकैतन को पूजने, डकैतन। आज झगड़ेगी मोते बड़ी जोर इस रैना अलबेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और अब क्या हुआ? हक्का बक्का खड़ा चोर, सर राह खुजा है, सर राह खुजा है, सर राह खुजा। करूँ मैं क्या अब ये सवाल से वो जूझा है, सवाल से वो जूझा है, सवाल से वो जूझा है। चढ़ेगा महल पे कैसे डाकू ने बुझा है, कैसे डाकू ने बुझा है। डाकू ने कहा एक बात है, इतना ऊंचा नंदालय है, तू चढ़ेगा कैसे महल पे? ऊंचा महल, दीवारें बड़ी घोर, कैसे घुसेगा हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी। रात्रि में नंदालय के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं दल और विदल, तो सारे सिपाहियों के साथ ये खड़े रहते हैं। तो आगे मचान लगे हैं, कंगूरों पे बैठे सिपाही, कैसे जाओगे? और पीछे विशाल नंदीश्वर पर्वत पे ऐसी दीवारें हैं, तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो चोर ने क्या बोला? चोर बोला भाई मैं हूं पला बड़ा घूरों पे, पला बड़ा घूरों पे। पूरे कूड़े के ढेर को घूरा बोलते हैं, मैं तो उन पे पला बड़ा हूं, हैं? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले बहुत चोरियां की। तो क्या कहने लगा? चोर बोला भाई मैं हूं पला बड़ा घूरों पे, पला बड़ा घूरों पे, पला बड़ा घूरों पे। चढ़ना तरुओं छतों पे सीखा लंगूरों पे सीखा लंगूरों पे। छतों पे, तरुओं पे मतलब वृक्षों पे चढ़ना मैंने लंगूरों बंदरों से सीखा है। रस्सा डाल झट चढ़ जाऊंगा कंगूरों पे, जाऊंगा कंगूरों पे, जाऊंगा। महल के कंगूरों पे रस्सा डाल के मुझे चढ़ने का बहुत अच्छा अभ्यास है। डाकू बोला फिर पहुंच जा दौड़, काम करा जा हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। लोटा डाकू सुनी गली, कह के जय मां काली की, कह के जय मां काली की, कह के जय मां काली की। सुनी गली में डाकू चला गया जय मां काल का बोल के। क्या? लोटा डाकू सुनी गली, कह के जय मां काली की, कह के जय मां काली की, कह के जय मां काली की। चोर चला सोच बातें डाकू की निराली की, डाकू की निराली की, डाकू की निराली। रुका नीचे महल दीवार पीछे वाली की, दीवार पीछे वाली। महल के पीछे वाली दीवार की तरफ गया, पर्वत की साइड वाले। रस्सा अटकाया अटरिया छोर, झट चढ़ा जा हवेली में। रस्सा अटकाया अटरिया की छोर पे सीधा, और हवेली में झट चढ़ गया। और वहां पे उसने क्या देखा? नंदगेह का वैभव, नंदगेह का वैभव ऋषियों से सुना था, ऋषियों से सुना था, ऋषियों से सुना था। तभी चोर ने चोरी का ताना बाना बुना था, ताना बाना बुना था, ताना बाना बुना था। सुना उससे जो देखा वो तो कई गुना था, वो तो जो सुना था और जो देखा वो उससे कई गुना था। और ये तो ऋषियों ने बताया ना, तो इतना ऐसा है नंदालय। तो फिर कहा आंखें फाड़ देखे दौड़ दौड़ चोर, मणि आंगन हवेली में। आंखें फाड़ देखे दौड़ दौड़ चोर, मणि आंगन हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में, बाबानंद की हवेली। श्री लाडली लाल की। अब देखो ये चोर ये क्या क्या चुरा पाता है वहां से, और क्या होगा ये हम कल सुनेंगे। चोर की सही जगह गया चोर, आपको क्या लगा? आप प्रसन्न हैं? चोर सही जगह चुराने गया है ना। लेकिन एक गलती चोर से हो रही है
कि जिनके यहाँ चुराने जा रहे हैं वो खुद बहुत बड़े चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज के एक प्रसिद्ध माखन चोर है, जो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम है, जो कितने जन्मों का पाप चुरा लेते हैं। श्री राधिकाया हृदय से चौरम है, गोपांगनानाम दुकुलस्य चौरम है, चौराग्रगण्यम पुरुषम, जिनको कह के प्रणाम किया जाता है। ऐसे प्रभु उनके यहाँ चोर के घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं चोर का ही सब चोरी ना हो जाए, इसीलिए ठाकुर जी के पास ये इनके प्रकारण कोई पहुंच जाए, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे राक्षस हो, सबका अधिकार है उनके पास जाने का, उनसे मिलने का, उनसे प्रेम करने का। ठीक है, इसका शेष भाग हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की जय।